जगह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, एक तरफ जयपुर और दूसरी तरफ दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से ही दोनों आरोपियों को लेकर जो है पुलिस पहुंची कि जयपुर और राजस्थान पुलिस को सौंपा जाएगा। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी जो है वो लगातार उस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी? धीरे धीरे देखिए, मैं आपको सीधे तस्वीर दिखा रहा हूं, मेरे कैमरा से निजाम को तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, ये जो पहली गाड़ी है इसमें इंस्पेक्टर राकेश शर्मा बैठे हुए हैं जो अगुवाई कर रहे हैं जयपुर तक पूरी टीम को। और देखिए इसके पीछे लगातार हम अपने ड्राइवर से कहेंगे थोड़ा गाड़ी धीरे करें। देखिए मैं अब आपको काफिला दिखाता हूं बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से। ये पहली गाड़ी जिसमें कि इंस्पेक्टर राकेश शर्मा है जो क्राइम ब्रांच के, जो चंडीगढ़ पहुंचे थे, जिन्होंने कि शूटर्स को गिरफ्तार किया। ये देखिए ये दूसरी गाड़ी है क्राइम ब्रांच की, दिल्ली पुलिस की। और इसके बाद ये देखिए ये तीसरी गाड़ी है काफिले की, जो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए ये चौथी गाड़ी जो आप स्कॉर्पियो देख रहे हैं, इसके अंदर एक शूटर जो है इसके अंदर मौजूद है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बीच में शूटर को बिठा रखा है। और अब ये पांचवी गाड़ी, इसमें देखिए दूसरा शूटर जो है वो इसके अंदर मौजूद है। तो राकेश, जिस तरह से देखिए रोहित राठौर और जो उदम है वो दोनों इन गाड़ियों में मौजूद है। देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, करीबन 6 से 7 गाड़ियों का जो काफिला है वो लगातार न्यूज 18 इंडिया के साथ जो है जयपुर के लिए रवाना हुआ है। और यहाँ से करीबन 4 घंटे का वक्त लगेगा जब जयपुर बॉर्डर पे, जहाँ पे राजस्थान पुलिस पहुंची हुई है, वो इन दोनों जो शूटर और जो उधम है एसोसिएट थे, इनको जो है वो सुपुर्द जो क्राइम ब्रांच है वो जयपुर पुलिस के करेगी। तो आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ में, जिस तरह से कमल पैलेस होटल में शूटर्स रुके। देखिए फिर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको न्यूज 18 इंडिया में दिखा रहे हैं। इस गाड़ी में किस तरह से जो शूटर है वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। लगातार क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं वो इन गाड़ियों में मौजूद है। और जिस तरह से रविंदर यादव जो स्पेशल सेल के स्पेशल क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर है, उन्होंने खुलासा किया कि किस तरह से लगातार रोहित गोदारा के साथ ये संपर्क में थे और किस तरह से जो है वो पूरी वारदात जो है सुखदेव हत्याकांड की जो है वो शूटर्स ने रची, किस तरह से दुबई से उन्हें डायरेक्शन मिल रहे थे, किस तरह से रोहित गोदारा जो है वो लगातार इनके संपर्क में था। बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ आनंद आपके पास। देखिए तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, ये वो काफिला है जो जा रहा है उन शूटर्स को लेकर जयपुर की तरफ, क्योंकि यही वो काफिला है जिसमें वो दोनों शूटर्स मौजूद हैं। अब आप ये समझिए कि अब जब ये काफिला पहुंचेगा राजस्थान, तो राजस्थान पुलिस को सौंप दिया जाएगा इन दोनों ही आरोपियों को, और उसके बाद होगी बड़ी कार्रवाई शुरू। ये पूछा जाएगा कि आखिर हथियार जो है वो कहां पे मौजूद थे। मैं एक बार फिर से अपने सहयोगी भवानी का रुख कर लेती हूँ, फिर आनंद के पास जाऊंगी। मैं लौटूंगी भवानी आपके पास, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिर देखिए किस तरीके से हत्याकांड से जुड़े हुआ हर एक बड़ा अपडेट जो है सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर। चंडीगढ़ पुलिस ने होटल का डीवीआर कब्जे में लिया है। शूटर्स को चंडीगढ़ से ही गिरफ्तार किया गया था और उसी जिस होटल में दरअसल ये लोग रुके हुए थे उसी होटल का डीवीआर, यानी कि आप समझिए जो सीसीटीवी फुटेज होता है उसका जो डीवीआर होता है उसे कब्जे में लिया गया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये लोग जो है वो कब यहाँ पर इस होटल में पहुंचे थे, कितने घंटे के लिए रहे और कितनी एक्यूरेसी जो है वो बात पे है। क्योंकि होटल का मालिक जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आधे घंटे पहले आए थे, लेकिन अब ऐसे में आखिर क्या तालमेल बैठता है या नहीं बैठता। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं होटल के लॉबी की, ये तस्वीर जिस वक्त जो है दोनों होटल में पहुंचे थे। और अब रूट मैप भी सामने आ चुका है। 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद से ही दोनों शूटर फरार चल रहे थे और वो पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार अपनी लोकेशन भी बदलते जा रहे थे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए अब तक की जो जानकारी सामने आई है वो समझाने की कोशिश करते हैं। उसके जरिए सबसे पहले आपको बता दें, जयपुर में सबसे पहले ये मर्डर किया जाता है, जहां पर उसके बाद आप देखिए फिर राजस्थान के ही कुचामन में वो बस से यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, कुचामन से वो डीडवाना पहुंच जाते हैं। डीडवाना कनेक्शन भी यहाँ पर सामने आया है और डीडवाना में कार किराए पर बकायदा उनकी तरफ से ली जाती है और उसके बाद डीडवाना से वो सुजानगढ़ की तरफ पहुंच जाते हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अलग अलग राज्यों की पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। दिल्ली की तरफ जाने वाली, उसके बाद वो सुजानगढ़ से जो बस है वो पकड़ लेते हैं और उसके बाद आप देखिए रेवाड़ी में उनकी लास्ट लोकेशन पाई जाती है, जिसके बाद ये माना जाता है कि अब बहुत करीब इन आरोपियों की पुलिस पहुंच गई है। और उसके बाद चंडीगढ़ में होने की उनकी जानकारी मिलती है और चंडीगढ़ से उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से ऐसी गिरफ्तारी उसके बाद हो जाती है। लेकिन ये पूरा रूट मैप हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि जब हत्या की गई, मर्डर किया गया, उसके बाद कब कहां पर
जाना है, कब वहां से निकलना है और उसके बाद की लोकेशन क्या होगी। यह भी तय है कि चंडीगढ़ में जहां गिरफ्तारी हुई है इसके बाद कहां जाना था, क्या विदेश भागने की वो फिराक में थे, सब कुछ प्लानिंग पहले से हो चुकी थी। लेकिन वहां पर उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। चंडीगढ़ पुलिस पहुंच गई और उसके बाद चंडीगढ़ में बताया जा रहा है 22 से वहां पर एक गेस्ट हाउस था, वहां से आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन ये रूट मैप जो है वो हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। जयपुर से जिसकी शुरुआत होती है 5 दिसंबर का वो दिन जब घर में घुसकर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी जाती है। पुलिस के हाथ खाली थे, पुलिस पर भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसके बाद अब बहुत बड़ी कामयाबी भी यहां पर मिल चुकी है। आनंद तिवारी इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आनंद का रुख कर लेते हैं, इस वक्त की क्या तस्वीर आनंद देख पा रहे हैं, उनका रुख करते हैं। आनंद, लगातार काफिला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या जानकारी आपके पास, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, लगातार जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो लगातार जो है वो हमारे काफिले के साथ है। अभी हम यहाँ रेड लाइट पर रुके हुए हैं और देखिए अब सबसे बड़ी चुनौती है राजस्थान पुलिस के लिए कि इस हत्याकांड के जो तार हैं उन्हें जोड़ा जाए, क्योंकि अब जो कस्टडी है वो राजस्थान पुलिस को मिलने वाली है। जो दोनों शूटर हैं वो और जो उनका मददगार है वो तमाम लोग जो हैं आरोपी हैं वो थोड़ी देर के बाद जो है वो राजस्थान पुलिस के पास होंगे और उन्हें कोर्ट में पेश करके उनकी फर्दर रिमांड मांगी जाएगी। और उसके बाद किस तरह से लॉरेन बिश्नोई गैंग, गोल्डी बरार, रोहित गोदारा, इन तमाम लोगों ने किस तरह से इस साजिश को अंजाम दिया, किस तरह से हथियार आए, किस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो शूटर्स को मिला, किस तरह से वो चंडीगढ़, हिसार, रेवाड़ी और जिस तरह से मनाली में रुके, ये तमाम चीजों पे से धीरे धीरे जो पर्दा है अब उठना शुरू हो गया है। और अब जो करनी सेना के जो अध्यक्ष है जिनकी हत्या के बाद पूरी तरह राजस्थान में रोष था, जाहिर तौर पर परिवार के लिए एक थोड़ी राहत की बात है कि जो शूटर्स हैं उन्हें पकड़ लिया गया है। और अब देखना होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई राजस्थान पुलिस इस पूरे मामले में करेगी। क्या और कोई एसोसिएट्स भी इनके जिनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। सुखदेव मर्डर में गिरफ्तार हत्या के दोनों आरोपियों ने कुछ खुलासे किए जिन्हें सुनकर होश उड़ गए हैं पुलिस के। दावा यह किया जा रहा है कि ये तो सिर्फ 2 हत्यारे हैं जो पकड़े गए हैं, लेकिन मास्टरमाइंड 8 हैं और कुछ और दावे उनकी ओर से किए गए जो वाकई चौंका देने वाले हैं। रिपोर्ट आप देखिए। हत्यारे गिरफ्तार, खोला मर्डर का राज। 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव को 9 गोलियां मारी गई और उनकी मौत हो गई। सीसीटीवी में कैद 2 हत्यारों के अलावा सुखदेव हत्याकांड में कितने लोग शामिल हैं, इसका खुलासा होना शुरू हो चुका है। व्हीकल उपलब्ध कराया गया, ये सारे चीज जो शूटर्स मौके पे थे उसको पकड़ने के पहले ही हमने क्रैक किया था। अभी ये तो प्रथम चरण हो गया, अभी जितना काम हो गया ये केवल प्रथम चरण है। जो मास्टरमाइंड है, जो कॉन्स्पिरेटर, मेन कॉन्स्पिरेटर है, उन तक जाल बिछा रखा है। तो हमारा नेक्स्ट जो चरण है, इस पूरा एपिसोड को जिस तरह तैयार किया उन तक पहुंचे और उनको कानून के सामने लाने का। जयपुर और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़े गए हत्यारों से जो इनपुट मिले हैं, उसने सुखदेव सिंह गोगामेडी के मर्डर को सुलझाने की बजाय उलझा दिया है। पहले आप ये जान लीजिए कि अभी तक जो हत्या के आरोपियों से जानकारी मिली है, उस हिसाब से कितने लोग सुखदेव मर्डर की प्लानिंग और हत्या में शामिल हैं। इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि हत्या के आरोप और हत्यारों की मदद करने के आरोप में कौन आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित राठौड़ के रूप में पुलिस ने की है, जो सुखदेव की हत्या में शामिल है, जबकि उसका साथी नितिन फौजी भी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। वहीं हत्या के आरोपियों की भागने में मदद करने वाले ऊधम सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राजस्थान पुलिस ने रामवीर जाट को कथित तौर पर शूटरों यानी रोहित और नितिन को अपनी बाइक पर मौकाए वारदात से भागने में मदद करने और उन्हें अजमेर रोड पर छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एसआईटी के पास एक अहम सूचना आ गया कि मुलजमान डीडवाना में देखा गया है। उस सूचना को और डेवलप किया
और हमारा स्पेशल टीम जो है उनको कुछ मुखबिरों से कुछ सूचना मिला जो इनको आगे प्रोटेक्शन दे रहा है। तो जो मुलजमान को पकड़ने के साथ साथ हमारा टीम्स यहाँ जयपुर शहर के अंदर इसको कैसे फैसिलिटेशन किया, कैसे सुविधाएं दिया, कौन कौन इसमें शामिल थे, क्या क्या सुविधाएं दिया, कहाँ उसको रुकवाया, कहाँ उसको खाना खिलाया, ये सारे चीज भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो उसमें भी जो व्यक्ति और जो परिसर यूज में हो गया, कहाँ प्रतिदिन वो रुके थे, कहाँ कहाँ घूम लिया, कौन कौन वाहन यूज किया, ये सारे चीज हमारे रिकॉर्ड में आ गया। करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के आरोप में 9 दिसंबर को हरियाणा से 2 शूटरों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन शूटरों को दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान देर शाम चंडीगढ़ के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ के कमल पैलेस में दोनों आरोपी रुके थे। न्यूज 18 की टीम उस कमरे में पहुंची। क्या कुछ जानकारी हमें उस होटल से मिली जिसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने चंडीगढ़ में इसी पैलेस में धावा बोला और 3 आरोपियों को यहीं से काबू किया है और यहां पर आके जो मैनेजर है उनको अपने आईडी प्रूफ दिए। आईडी प्रूफ देने के बाद, हालांकि आईडी प्रूफ भी जो बताया जा रहा है कि आईडी प्रूफ भी फेक है। सुखबीर के नाम से, जसबीर और दविंदर 3 नाम से आईडी प्रूफ दिए गए हैं। 105 नंबर कमरा उनको दिया गया था। 105 नंबर कमरा ये वही रूम है जहां पर वो आए और आकर उन्होंने यहां पर फ्रेश हुए और करीब आधा घंटा यहां पर रुके। जयपुर में मर्डर, दुबई का मिला कनेक्शन। सुखदेव सिंह हत्याकांड की कड़ियां एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक जुड़ती जा रही हैं। इस पूरे हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया, पहले ये जान लीजिए। सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड का मेन मास्टरमाइंड विदेश में बैठा राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा है। रोहित गोदारा ने सुखदेव की हत्या के लिए शूटर अरेंज करने की जिम्मेदारी अपने राइट हैंड मैन वीरेंद्र चारण को दी। वीरेंद्र चारण के साथ रोहित राठौड़ रेप के केस में अजमेर जेल में बंद था। रोहित ने पूछताछ में बताया कि उसके ऊपर रेप का केस दर्ज था जिसमें सुखदेव उसके खिलाफ पैरवी कर रहा था, जिससे वो सुखदेव से गुस्से में था। रोहित के गुस्से का फायदा वीरेंद्र चारण ने उठाया और सुखदेव की हत्या के लिए रोहित को तैयार किया। नितिन फौजी भी जेल में रहने के दौरान वीरेंद्र चारण से मिला। नितिन विदेश जाना चाहता था। वीरेंद्र चारण ने नितिन को विदेश सेटल होने का भरोसा दिया। हत्याकांड के लिए दोनों शूटर तैयार हुए। दोनों शूटरों को हथियार के साथ जयपुर भेजा गया जहां उन्होंने सुखदेव की हत्या की। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मर्डर केस में अब तक 5 किरदार सामने आ चुके हैं। इन 5 किरदारों का आपस में क्या कनेक्शन है, ये भी जान लीजिए। 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या जिस वक्त हुई, उस वक्त कमरे में कितने शूटर थे और कितने हत्या के मास्टरमाइंड, जरा इसे समझ लें। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि सुखदेव सिंह पर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। उस वक्त तीसरा शूटर भी मौके पर मौजूद था। पुलिस के मुताबिक वो शूटर था नवीन शेखावत, जिसने सुखदेव सिंह के घर की 10 दिन पहले रेकी की थी। नवीन शेखावत ही वो तीसरा शूटर था जिसे सुखदेव सिंह पर गोली चलानी थी, लेकिन नवीन मौके पर ही मारा गया। इसके अलावा हत्या और भागने में मदद करने वाले 2 लोगों ने हत्या के आरोपियों की मदद की थी, जिनका नाम है ऊधम सिंह और रामवीर चार। जबकि सुखदेव सिंह की हत्या का एक मास्टरमाइंड दुबई में बैठा है जिसका नाम है वीरेंद्र चारण। हम आपको बता दें, सुखदेव की हत्या के कुछ देर बाद लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े गैंगस्टर रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। जबकि पंजाब के बठिंडा में केंद्रीय जेल में बंद संपत नेहरा पर भी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। कुल मिलाकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में अब तक 8 बड़े नाम सामने आ चुके हैं। मैं इंसान हूँ और 11 साल रही हूँ उनके साथ, तो वो तो देखो उसको ही पता है। मेरे साथ 2 महीने रह के गई है वो इसी मकान में। उसने क्यों बोला वो जाने, उसका हो सकता है प्रॉपर्टी का उसको ज़्यादा ही होगा, उसको प्रॉपर्टी के लिए कर रही होगी। मैं उसको बोल तो रही हूँ बार बार, आप लोगों के माध्यम से मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। फिलहाल अपने न्याय की मांग करो। पूरा देश हंसी उड़ा रहा है उनकी मौत पे।
सुखदेव सिंह के मर्डर के लिए 2 नहीं बल्कि 3 शूटर मौके पर मौजूद थे, जिसमें तीसरा शूटर नवीन शेखावत मौके पर ही मारा गया। दिल्ली स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर में दोनों शूटर से कड़ी पूछताछ में पता चला है गोगा मेढ़ी की हत्या की साजिश उनके मर्डर से करीब 1 हफ्ते पहले रची गई थी। मृतक नवीन शेखावत ने पूरी रेकी की थी। शूटर्स ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि नवीन शेखावत भी उनके साथ इस हत्या की साजिश में शामिल था। नवीन शेखावत को गोली इसलिए मारी गई क्योंकि फायरिंग के वक्त वो डर गया था और हमें फायरिंग करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान हालात कुछ ऐसे बन गए कि नवीन शेखावत को गोली मारनी पड़ गई। मौके से जो बरामद किया, जो स्कॉर्पियो वाहन जिसमें वो हत्यारे आए थे, उसके बारे में भी हम जांच पड़ताल किया, उससे भी कुछ क्लूज मिला। ये सारे मिला के हमें एक डायरेक्शन मिल गया कि किस तरफ कैसे गया। तो हमारे सारे टीमें 5 तारीख से ही इन मुलजिमान को दस्तयाब करने का कार्य में लगे हुए थे। शूटर गोगा मेढ़ी की हत्या के बाद रोहित गोदारा के करीबी सहयोगी वीरेंद्र चारण के साथ लगातार संपर्क में थे, जिसका नाम कई आपराधिक मामलों में भी था। शूटरों की हालिया लोकेशन का पता उनके मोबाइल फोन से लगाया गया क्योंकि वो भागने के दौरान वीरेंद्र चारण को कॉल कर रहे थे। शूटरों ने पुलिस को बताया है कि वो पहले ट्रेन से हिसार गए और फिर ऊधम सिंह के साथ मनाली गए। वो 1 दिन के लिए मंडी में भी रुके। मंडी से तीनों लोग चंडीगढ़ आए, जहां उन्हें पकड़ लिया गया। 8 तारीख को हमें स्पष्ट उनका लोकेशन के बारे में रियल टाइम का सूचना मिल गया और उसके फलस्वरूप कल 9 तारीख को जो 2 शूटर्स थे और उनको जो व्यवस्था करा रहा था, लॉजिस्टिकल असिस्टेंस दे रहा था, उनको हम चंडीगढ़ सेक्टर 22 में एक होटल के बाहर से दस्तयाब किया और उनको अभी राजस्थान लाया गया है और उनको आगे का पूछताछ किया जाएगा। सुखदेव सिंह गोगा मेढ़ी की दोनों पत्नियों की तस्वीरें साथ साथ देखिए। पहली तस्वीर में सुखदेव सिंह की दूसरी पत्नी शीला शेखावत है, जबकि दूसरी तस्वीर में सुखदेव की तीसरी पत्नी सपना सोनी है। सपना जहां सुखदेव के मर्डर में किसी करीबी का हाथ बता रही हैं, तो वहीं शीला का दावा है कि वो सुखदेव की तीसरी पत्नी को नहीं जानती है। हैरानी की बात तो ये है कि सुखदेव काफी वक्त से अपनी तीसरी पत्नी सपना सोनी के साथ जयपुर वाले घर में रह रहे थे, जहां 5 दिसंबर को उनकी हत्या हुई। तो फिर सुखदेव की दूसरी पत्नी शीला शेखावत ये क्यों कह रही है कि वो किसी सपना को नहीं जानती? उनके घर में भी एक महिला है जिन्होंने पूरा ये बयान दिया था कि उनके घर में सीसीटीवी कैमरा फुटेज वगैरह लगे हैं। आप जानते हैं वहाँ पे किसी को? नहीं सर, ऐसी तो कोई महिला मैंने तो नहीं सुनी और ना ही कोई थी। सपना जी को जानते हैं आप वहाँ पर? नहीं सर, मैं नहीं जानती। प्रॉपर्टी का तो मुझे पता नहीं है अभी किसके नाम है। शकुंतला जी के नाम पर है? हाँ, बताया जा रहा है कि शकुंतला जी के नाम पे। मुझे बताते थे ऐसे कि अभी तो सब कुछ शकुंतला के नाम ही है। कुल मिलाकर सुखदेव मर्डर केस में अभी और भी बहुत से खुलासे हो सकते हैं। अब देखना होगा कि हत्या के आरोपी और क्या क्या राज उगलते हैं। तो सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे, देखिए एक तरफ जो है वो दोनों आरोपी जो दिल्ली में हैं उनको लेकर जो है जयपुर पहुंचा जाएगा अब से थोड़ी देर बाद, लेकिन नितिन फौजी को लेकर जो है जयपुर पहुंच चुकी है पुलिस। और इसी बीच हमारे सहयोगी भवानी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। भवानी, क्या जानकारी? नितिन फौजी को लेकर जो है जयपुर पहुंचा जा चुका है, अब से कितनी देर बाद जो है वो पूछताछ की जाएगी, क्या जानकारी भवानी? देखिए, नितिन फौजी को जयपुर पुलिस लेकर आ गई है सोडाला थाने के अंदर। अभी कुछ देर में उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। गाड़ी लग चुकी है, आप देखिए कि सोडाला थाने के अंदर यहाँ पर पुलिस की वैन लग चुकी है और किसी भी वक्त नितिन फौजी को मेडिकल कराने के लिए ले जाया जा सकता है। पूछताछ जब तक आरोपियों का मेडिकल नहीं हो जाता तब तक पूछताछ नहीं होती। पहले मेडिकल होगा, फिर उसके बाद में इनको पेश करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने, रिमांड लेना होगा, उसके बाद में पूछताछ होगी। तो अब पुलिस ने वो प्रक्रिया शुरू कर दी है। नितिन फौजी यहाँ आ गया है, रामवीर भी यहाँ पर भी यहीं रखा गया है, यानी कि रामवीर और नितिन फौजी दोनों को यहाँ सोडाला थाने के अंदर रखा गया। दोनों का मेडिकल होगा और इस बीच में जो दो जो दिल्ली पुलिस के पास में इस वक्त जो उनको भी वहाँ से आने के बाद में उनका मेडिकल कराया जाएगा, लेकिन अभी उनका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे कि सारी तैयारी हो चुकी है, किसी भी वक्त उनको बाहर लाया जा सकता है इसको, आरोपी को, और यहाँ से मेडिकल के लिए
ले जाया जाएगा। तैयारी पूरी हो चुकी है, आप देखिए कि इस वक्त पुलिस की पूरी तैयारी है। और इससे जो नितिन फौजी से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ नहीं की है, इसके खिलाफ केस नहीं है, इसलिए रोहित से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है, क्योंकि कोई एक केस है दिल्ली पुलिस के पास में, इसलिए उससे पूछताछ की गई। दूसरा जो दूसरा शख्स है उससे भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब दोनों को जब यहाँ लाया जाएगा, बाकी को उसके बाद में तीनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, फिर उसके बाद में रिमांड दिया जाएगा और उसके बाद मैं लौट रही हूँ आपके पास, क्योंकि ये दोनों ही जगह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, एक तरफ जयपुर और दूसरी तरफ दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से ही दोनों आरोपियों को लेकर जो है पुलिस पहुंचेगी जयपुर और राजस्थान पुलिस को सौंपा जाएगा। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी जो है वो लगातार उस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी? धीरे धीरे देखिए, मैं आपको सीधे तस्वीर दिखा रहा हूं, मेरे कैमरे से निजाम को तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, ये जो पहली गाड़ी है इसमें इंस्पेक्टर राकेश शर्मा बैठे हुए हैं, जो अगुवाई कर रहे हैं जयपुर तक पूरी टीम को। और देखिए, इसके पीछे लगातार हम अपने ड्राइवर से कहेंगे थोड़ा गाड़ी धीरे करें। देखिए, मैं अब आपको काफिला दिखाता हूं बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से। ये पहली गाड़ी जिसमें कि इंस्पेक्टर राकेश शर्मा है, जो क्राइम ब्रांच के, जो चंडीगढ़ पहुंचे थे, जिन्होंने की शूटर्स को गिरफ्तार किया। ये देखिए, ये दूसरी गाड़ी है क्राइम ब्रांच की, दिल्ली पुलिस की। और इसके बाद ये देखिए, ये तीसरी गाड़ी है काफिले की, जो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, ये चौथी गाड़ी जो आप स्कॉर्पियो देख रहे हैं, इसके अंदर एक शूटर जो है इसके अंदर मौजूद है। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बीच में शूटर को बिठा रखा है। और अब ये पांचवी गाड़ी, इसमें देखिए दूसरा शूटर जो है वो इसके अंदर मौजूद है। तो राकेश, जिस तरह से देखिए रोहित राठौर और जो उधम है, वो दोनों इन गाड़ियों में मौजूद है। देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करीबन 6 से 7 गाड़ियों का जो काफिला है वो लगातार न्यूज 18 इंडिया के साथ जो है जयपुर के लिए रवाना हुआ है। और यहाँ से करीबन 4 घंटे का वक्त लगेगा, जब जयपुर बॉर्डर पे, जहाँ पे राजस्थान पुलिस पहुंची हुई है, वो इन दोनों जो शूटर और जो उधम है एसोसिएट थे, इनको जो है वो सुपुर्द जो क्राइम ब्रांच है वो जयपुर पुलिस के करेगी। तो आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ में जिस तरह से कमल